अगर तुम्हारा पढ़ाई का स्केड्यूल स्ट्रेस से भरा हुआ है तो अब रीसेट बटन दबाने का टाइम आ गया है। टफ कोर्सेज और एग्जाम्स की तैयारी ओवरवेलमिंग फील हो सकती है। एक प्रैक्टिकल टिप यह है, अपने स्टडी गोल्स को छोटे छोटे मैनेजेबल चंक्स में तोड़ लो। जैसे पहाड़ चढ़ते हैं एक एक स्टेप करके। फोकस करने में प्रॉब्लम हो रही है, ये सब बजिंग फोन्स और एंडलेस सोशल मीडिया फीड्स की वजह से है। सिंपल सोल्यूशन है, पढ़ाई करते टाइम फोन ऑफ कर दो या डिस्ट्रैक्टिंग एप्स ब्लॉक कर दो। ट्रस्ट अस, तुम्हारा दिमाग शुक्रिया बोलेगा। एग्जाम से डर लग रहा है, तुम अकेले नहीं हो। फेलियर का डर तो होता ही है, लेकिन ये ट्राई करो, योगा या मेडिटेशन करो और फैमिली या फ्रेंड्स से बात करने में मत हिचकिचाओ। अपनी वरीज शेयर करने से मन हल्का हो जाता है। कॉन्फिडेंस लो फील कर रहे हो, याद रखो सेटबैक्स तो सबको आते हैं। अपनी स्मॉल विंस सेलिब्रेट करो और अपनी एफर्ट्स को एक्नॉलेज करो। यू गॉट दिस। स्ट्रांग रहो, फोकस्ड रहो और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। यू आर डूइंग ग्रेट। राजा वीरेंद्र बहादुर थे। उनका दिल साफ था, उनका मन मजबूत था। रानी कृतिका हमेशा उनके साथ थी। उनकी समझदारी की कोई मिसाल नहीं थी। लोग उन दोनों को बहुत प्यार करते थे। सब लोग शांति और खुशहाली से रहते थे। उनका राज्य हरी भरी जमीन और खुशहाल लोगों से भरा हुआ था। वरुणात की हंसी पूरे राज्य में गूंज उठी। उसने एक भयानक श्राप दिया। सूरज गायब हो गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। फसलें सूख गईं और जानवर बीमार पड़ गए। लोगों के दिलों में डर समा गया। रानी कृतिका को अपने लोगों का दर्द महसूस हो रहा था। उन्हें पता था कि उन्हें जल्दी से कुछ करना होगा। उन्होंने पुराने ग्रंथों को खंगाला, श्राप को तोड़ने का तरीका खोजने के लिए। उन्हें जवाब मिला एक ऐसी चीज में जो बहुत शक्तिशाली थी, वो थी सूर्यकांत जेम। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच सूर्यकांत मणि चमक रही थी। उसमें अंधेरा दूर करने और जीवन वापस लाने की शक्ति थी, लेकिन उसे ढूंढना बहुत खतरनाक था। रानी ने अपना प्लान राजा वीरेंद्र को बताया। हमें फुसफुसाती गुफाओं में जाना होगा, रानी ने कहा, जहां सूर्यकांत मणि छिपी हुई है। राजा, जो अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे, उन्होंने मणि को वापस लाने का वादा किया। मैं रोशनी वापस लाऊंगा, उन्होंने अपनी रानी से वादा किया। राजा और रानी अपनी खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। उन्हें खतरनाक रास्तों और खूंखार जीवों का सामना करना पड़ा। अपने लोगों के लिए उनका प्यार उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देता रहा। आखिरकार वे फुसफुसाती गुफाओं तक पहुंच ही गए। अंदर उन्हें सूर्यकांत मणि मिली, जिसकी रक्षा एक खतरनाक अजगर कर रहा था। राजा बहादुरी से लड़े, उनकी तलवार चमक रही थी। रानी ने अपनी चतुराई से उस अजगर को चकमा दिया। साथ मिलकर वे सूर्यकांत मणि ले। सक्सेसफुल लोग अपनी कामयाबी का श्रेय अपनी नाकामयाबी को क्यों देते हैं? क्योंकि असली विजेता हर गिरने के बाद उठते हैं। हमारी पहचान हमारी मुश्किलों से नहीं, बल्कि उनसे उबरने के तरीके से होती है। सफलता कभी हार मानने वालों के लिए नहीं होती, यह उन लोगों के लिए होती है जो हर बार गिरकर और भी मजबूत बनते हैं। हर असफलता एक सीख है, बड़े काम करने के रास्ते का एक पड़ाव। याद रखना, सफलता का रास्ता मुश्किलों और चुनौतियों से भरा होता है। हर बार गिरने से हम कुछ नया, कुछ कीमती सीखते हैं। अपनी गलतियों को अपनाओ, उनसे सीखो और नई ताकत के साथ आगे बढ़ो। बात असफलता से बचने की नहीं है, बात उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के ईंधन की तरह इस्तेमाल करने की है। तो अगली बार जब तुम ठोकर खाओ, याद रखना, असली विजेता हर गिरने के बाद उठता है। आगे बढ़ते रहो, कोशिश करते रहो और तुम पाओगे कि सफलता बस आने ही वाली है। हिम्मत मत हारो, उत्साह बनाए रखो और याद रखना, सबसे बड़ी कामयाबी सबसे बड़ी चुनौतियों से मिलती है। लाखों लोग बैलेंस्ड लाइफ के लिए श्री कृष्ण का मार्गदर्शन क्यों लेते हैं? भगवान कृष्ण से हम बहुमूल्य लाइफ लेसन्स सीखते हैं जो हमेशा के लिए सच हैं। पहले, अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से निभाएं। अपने कर्मों पर ध्यान दें, फल की चिंता ना करें। प्रेम और मोह में संतुलन रखें। अपनी जिम्मेदारियां निभाएं लेकिन ज्यादा आसक्त ना हों। मुश्किल समय में शांत रहें और धैर्य से हल खोजें। दूसरों की सेवा करें। सच्चा सुख दूसरों की भलाई में है। बदलाव को स्वीकार करें। जीवन के उतार चढ़ाव को सहजता से अपनाएं और आगे बढ़ें। अपने मन और इंद्रियों को वश में करें। अनुशासन और ध्यान से अपने जीवन को सरल बनाएं। ज्ञान के साथ नेतृत्व करें। दूसरों को सही दिशा में प्रेरित और मार्गदर्शन करें। अंत में जीवन के पलों का आनंद लें। छोटी छोटी खुशियों में संतोष पाएं।
श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें एक संपूर्ण जीवन का सही रास्ता दिखाती हैं। उन्हें अपनाएं और अपनी यात्रा में बदलाव देखें। देखने के लिए धन्यवाद। और भी ज्ञान पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। दो अनोखे दोस्त। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, अमर और वीर। अमर को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। वीर को किताबें पढ़ने और कहानियां लिखने में मजा आता था। दोनों बहुत अलग थे, फिर भी उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। वे एक दूसरे के सपनों को समझते थे। वे हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते थे। उनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। सभी उन्हें देखकर कहते, देखो, सच्ची दोस्ती की मिसाल। अमर का सपना था भारत के लिए क्रिकेट खेलना। वीर लेखक बनकर दुनिया को अपनी कहानियों से रूबरू कराना चाहता था, लेकिन उनके रास्ते में बहुत सी मुश्किलें थीं। अमर के पास अच्छे क्रिकेट के जूते नहीं थे। वीर के पास नई किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। फिर भी दोनों ने हार नहीं मानी। वे कड़ी मेहनत करते रहे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ रहे। एक दिन अमर को एक बर्थडे क्रिकेट ट्रायल के लिए बुलाया गया। यह उसके सपने को पूरा करने का एक सुनहरा मौका था, लेकिन उसे अपने फटे जूतों की चिंता सता रही थी। यह देखकर वीर ने फैसला किया कि वह अमर की मदद करेगा। वीर ने अपनी कुछ पुरानी किताबें बेच दी और अमर के लिए नए क्रिकेट के जूते खरीदे। अमर बहुत खुश हुआ और उसने वीर को गले लगा लिया। अमर ने ट्रायल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और उसे टीम में चुन लिया गया। वीर भी अपनी कहानियां लिखता रहा और एक दिन उसे एक बड़े प्रकाशक से प्रस्ताव मिला। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की सफलता पर बहुत खुशी मनाई। उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची दोस्ती का मतलब एक दूसरे का साथ देना और एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में मदद करना होता है। उनकी कहानी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। अमर और वीर ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन उनकी दोस्ती पहले जैसी ही गहरी और पवित्र बनी रही। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती अनमोल होती है। यह हमें जीवन में आगे बढ़ने की ताकत देती है और मुश्किल समय में हमारा साथ देती है। दोस्ती का बंधन सबसे मजबूत होता है। यह हमें जीवन में खुशी और संतोष देता है।